हेलो एवरीवन। तो हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हम बोल सकते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करना है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है और जीसीडी जिसे हम बोलते हैं। तो एचसीएफ होता है जैसे हमारे पास दो नंबर है, ठीक है। एक मान लेते हैं 12 और एक मान लेते हैं 18। तो 12 के प्राइम 12 और 18 को मैं कौन से हाईएस्ट नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे 12 को और 12 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से, और 18 को भी 2 से। और वैसे ही 12 को मैं 3 से भी कर सकता हूँ, 18 को भी 3 से कर सकता हूँ। 12 को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन 18 को 4 से नहीं कर सकता। 12 को मैं 6 से कर सकता हूँ और 18 को भी 6 से कर सकता हूँ। बाकी 18 को मैं 9 से भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बाकी सबको नहीं कर सकता। 12 को मैं 6 से ज़्यादा से नहीं कर सकता। तो मैं देखता हूँ, यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब 12 और 18 को जो हाईएस्ट नंबर है जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, वो क्या है, 6 है। हमें यही फाइंड करना है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। मतलब कि जो ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो और वो सबसे मैक्सिमम वाला होना चाहिए। तो ये था एचसीएफ और जीसीडी के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। अब हम समझते हैं कि इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, निकालते कैसे हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास ये 12 है और ये 18 है। तो जो बेसिक और सिंपल सॉल्यूशन है, वो है कि हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लें। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो होंगे। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इसका और इसका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, एक ये और एक ये। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, जो कि आएगा 6। तो 6 क्या है, 6 इनका एचसीएफ है इन दोनों का। जैसे कि हमें यहाँ पर दिखा भी था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था ना। और यहाँ पर हमने इनके प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हमने ये भी निकाल लिया कि इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ तरीकों पे जो कि हम सी प्लस प्लस में यूज करेंगे कि किस तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। तो जो पहला तरीका है, यही है। एक तो सबसे सिंपल सिंपल वाला तरीका है कि उसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो। और एफिशिएंट एक दूसरा सॉल्यूशन है कि हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज कर लें, जो कि इसके लिए मेन एल्गोरिदम यूज होता है। कि एचसीएफ को फाइंड करने के लिए मेन एल्गोरिदम यूक्लिडियन एल्गोरिदम होता है। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम आज आसान आसान वाला से देखेंगे। हम फोर लूप का यूज करेंगे और इफ स्टेटमेंट का, फोर लूप एंड इफ स्टेटमेंट, इसका यूज करके हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो इन सबको रफ कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। तो मैं इनको रहने दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास, हम क्या करेंगे पहले तो यूजर से इनपुट लेंगे दो नंबर। मान लेते हैं एक इंटीजर हमने n रखा और एक दूसरा m रखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का इनपुट लेते हैं, सेन n और m, दोनों का इनपुट भी ले लिया। अब क्या करेंगे कि हम इस वाले मेथड में क्या कर रहे होंगे कि मैं मान लो 12 को कितने कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे। 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो 12। एक मैं लूप चला लूंगा, फोर लूप, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जो चलेगा 1 से लेके 12 तक। इसको अगर देखूं 12 और 18 में 12 छोटा है, तो मैं एक फोर लूप चला लेता हूँ। मुझे ये फाइंड करना है कि 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, फोर, एक नंबर ले लूंगा, एक लूप ले लूंगा। इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, और आई इज लेस देन और इक्वल टू 12 एंड आई प्लस प्लस। इस तरीके से मैं फाइंड कर लूँ। और इसमें क्या करेंगे कि 12%, ये जो ये मॉडुलस का साइन होता है,
ये क्या देता है हमें? रिमाइंडर देता है, और रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। अगर एस इफ अगर ये है तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न आई। हमने क्या किया है कि हमने एक फोर लूप का यूज किया, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक फोर लूप यूज किया है जो कि 1 से लेके 12 तक जा रहा है। और हमने फिर यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया कि अगर 12 को वो नंबर डिवाइड कर देता है, मतलब डिवाइड करने का मतलब है कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम रिटर्न करवा देते हैं किसको? आई को। आई को हम रिटर्न करवा देते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो कि यहाँ से हमारे पास आई मिल जाएगा क्या, हमारे पास सारे आई मिल जाएंगे कि कौन कौन से आई 12 को डिवाइड करते, कौन कौन से नंबर 12 को डिवाइड करते हैं। तो और दूसरा दूसरा है कि 18 के लिए भी हम चेक करेंगे। अब 18 के लिए चेक करेंगे तो हमारा जो लूप चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वो इससे यहाँ से लेके और 12 तक ही जाएगा, क्योंकि हमारा जो अगर मान लो अगर हम 18 के लिए निकाल भी रहे हैं, अगर हम इसके लिए निकाल रहे हैं तो वो जो भी नंबर है वो इसको भी डिवाइड करना चाहिए और इसको भी डिवाइड करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 12 से ज्यादा अगर हम चेक भी कर रहे हैं, कोई नंबर मान लो जैसे 14 है, 14 अगर मान लो इन केस ये यहाँ पर 18 नहीं होता, यहाँ पर 28 होता, तो 14 इसको तो डिवाइड कर रहा है बट 12 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हमारा लूप होगा वो जो भी छोटा वाला नंबर होगा वहीं तक चलेगा। ये है तरीका। इस तरीके से हम करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम को एक बार देखते हैं और फिर इसमें भी ढूंढेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दोनों में ही चेक करेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो एक बार प्रोग्राम में देखते हैं और फिर वहीं पर समझ लेंगे कि करना कैसे है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक इंटीजर माना, एक इंटीजर ले लेते हैं n और एक m। दो इंटीजर ले लिया हमने, एक सेकंड, दो हमने इंटीजर ले लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों का इनपुट भी लेना है, तो उससे पहले हम क्या कर देते हैं कि एंटर दी टू नंबर्स और इनपुट मिल लेते हैं दोनों नंबर्स का, n और देन m। हमने दोनों नंबर ले लिए इनपुट में। अब हम क्या करते हैं, फोर लूप का यूज करते हैं। फोर एंड I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन और इक्वल टू n, एंड इसके बाद हम इसी में वो कंडीशन लगा देते हैं कि जो I है वो अपना लेस देन और इक्वल टू m के भी होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा क्यों। और आई प्लस प्लस आई कर देते हैं या फिर आई प्लस प्लस, जो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने ये 1 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। अब इफ कंडीशन चेक करेंगे, एफ अगर जो हमारा n है, जो नंबर पहला नंबर है, अगर वो डिवाइड तो इसके लिए मॉडुलस का साइन, अगर वो i से डिवाइड होके अगर हमें रिमाइंडर 0 दे देता है तो, और एक और कंडीशन होगी कि जो i है वो m को भी डिवाइड कर देता है, i जो है m को भी डिवाइड कर देता है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो पहले नंबर को भी i जो है, मान लो हमने यहाँ से i निकाला पहले वाले से, कि जो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ से मान लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक पहला नंबर जो है 12 है और दूसरा नंबर है 28 मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम बात पे ये 18 ही ले लेते हैं इसे, इसे 18 लेंगे, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लो इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, इसको 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है और 6 डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है, लिख लेते हैं सारे। अब इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है ये, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है और 6 डिवाइड करता है और 9 डिवाइड करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब हम अपने एक बार प्रोग्राम को देखते हैं हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो हमने क्या किया कि जो हम आई से चेक करें, मतलब हमने यहाँ पर चेक किया कि कौन कौन से नंबर, कौन कौन से आई
डिवाइड करते हैं n को। तो हमने क्या निकाला है, हमने ये सारे नंबर निकाला है 1 2 3 4 6 निकाल लिए यहाँ से। अब हम दूसरा चीज यहाँ पर भी देख रहे हैं कि नंबर जो i है क्या वो m को भी डिवाइड कर रहा है, m को भी डिवाइड करके जो है रिमाइंडर 0 दे रहा है, मतलब डिवाइड करते हैं कर रहे हैं तो क्या वो रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये 1 2 3 6 और 9, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो या तो 3 होगा या फिर 6 होगा, क्योंकि 6 जो है ये बड़ा वाला मतलब बाद वाला है। तो जो हम स्टोर करते हैं हम वो बाद वाला स्टोर कर लेते हैं यहाँ पर। जो हम एक मान लेते हैं, हम एक और इंटीजर बना लेते हैं, एक इंटीजर एचसीएफ नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एचसीएफ में हम स्टोर करवा रहे हैं, एचसीएफ में इस आई की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। अब हमने किया क्या है, हम यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो जैसे हमने क्या किया कि हमने 12 के सारे जो भी 12 को डिवाइड करते हैं वो नंबर हमने निकाला, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 6 और 18 को भी जो जो नंबर डिवाइड करते हैं वो हमने निकाल लिया। फिर हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया है कि अगर इनमें से जो नंबर है ये और एंड वाला, तो जो एंड वाला होता है ये इंटरसेक्शन देता है हमें दोनों का। तो दोनों का इंटरसेक्शन है कि मतलब या तो ये 1 होगा या 2, एक सेकेंड थोड़ा सा बैक, ये 1 दे रहा होगा ये, या फिर ये 2 या 3 या फिर 6। तो पहले उसने क्या किया कि पहले उसने 1 से चेक किया, 1 से चेक किया, हाँ दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों से। तो जो एचसीएफ होगा पहले वो चेक करेगा कि एन जो अपने पहला नंबर है एन परसेंट डिवाइडेड बाय 1, मतलब कि एन मान लेते हैं, हमारा यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एन जो है 12 है और एम जो है वो 18 है। तो हम देखते हैं 12 क्या डिविजिबल है 1 से, बिल्कुल 1 से डिविजिबल है। तो हमारा जो आई की वैल्यू होगी, एचसीएफ की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाए, पहले हम ये तो चेक कर लिया हमने कि 12 जो है ये 1 से डिविजिबल है। फिर हम चेक करेंगे 18, क्या 18 डिविजिबल है 1 से, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो हम क्या कर देंगे, एचसीएफ को 1 से इनिशियलाइज करवा देंगे। तो अब फिर जो लूप है वो आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा आई की वैल्यू। अब हम देखेंगे कि क्या 12 जो है ये 2 से डिविजिबल है। अगर 12 2 से डिविजिबल है, और फिर हम इसको भी चेक करते हैं 18 को कि क्या 18 2 से डिविजिबल है। अगर 18 भी 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू कितनी हो गई, एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अब 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 थी। अब सेम इसी तरीके से पहले एचसीएफ की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई। अब फिर अगली बार हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 से भी डिविजिबल है ये 12 और एम भी डिविजिबल है, मतलब 18 भी डिविजिबल है। तो एचसीएफ की वैल्यू अब 2 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 3। फिर हम चेक करेंगे क्या 4 से, 4 से नहीं है। फिर 6 से चेक करेंगे, 6 से 18 भी डिविजिबल है एंड 12 भी डिविजिबल है। तो इसलिए अब एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी 6, ये काट के सेकेंड ऊपर चला गया, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 के बाद क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो नहीं, इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 तक आ जाएगी। इस तरीके से हम कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया है सही। अब हम क्या कर देते हैं, सी आउट एचसीएफ, बस ये है हमारा प्रोग्राम, और हम रिटर्न कर देते हैं और हम रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो हम इनपुट दे देते हैं 5 एंड 4, ठीक है। 5 एंड 4 नहीं, 12 एंड 18 ही देखते हैं, 12 एंड 18, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो एंड यहाँ पर हमें ये लिखना चाहिए था एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। हम यहाँ पर लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स आर, अब हम एक बार फिर से रन करके चेक करते हैं क्या सही लिख रहा है, देखो। और यहाँ पर हमें यहाँ पर ये डीएल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं रन करके, अब हमारा प्रोग्राम सही चलेगा, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पर एंटर द टू नंबर्स, हमने एंटर किए 12 एंड 18। उसके बाद क्या आ रहा है, एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स आर 6। तो हमारा जो आंसर आ रहा था उसमें देख सकते हो, यहाँ पर भी हमारा जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था यहाँ पर। तो 6 आ रहा था, और यहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम में भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये है हमारा प्रोग्राम, हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स।
इसी तरीके से हम एलसीएम भी कर सकते हैं। तो एलसीएम करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।